पाकिस्तान पूछता है कि आखिर मुनाफिकत की भी कोई हद होती है, बेशर्मी और बेहयाई की भी कोई हद होती है, ढिठाई की भी कोई हद होती है। एहतजाज के लिए भी कुछ ज़ाब्ते हुआ करते हैं। एहतजाजी बन जाना, बदतमीजी पर उतर आना, बदबख्ती पर उतर आना, और वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हमारे मौलिज, हमारे नाम नेहाद मसीहा मेरी अकल समझ से बाला उस वक्त हो गए जब ये एक तंजीमी सूरत हाल में आए। तंजीमी सूरत हाल में बहुत सारे दोस्त अहबाब भी हैं। मकसद बहुत वाज़ेह था कि हमें मरीज और डॉक्टर्स के हवाले से चीज़ों को बेहतर बनाना है, लेकिन इतना बेहतर बनाया कि जनाजा निकल गया और हम पढ़ने पर मजबूर हो गए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां दिन गुजर रहा है। ये अस्पताल वीरान पड़े। ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, इनके इंडोर पेशेंट्स हैं। ये वो मरीज नहीं है, ये उनके लवाकिन, उनके प्यारे नहीं है जिनके बच्चों को अभी हंगामी सूरत हाल में लेकर आया जाएगा। कहते हैं इमरजेंसी चलती है। 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मैं इस टाइम सर्विसेज में हूं। एक लम्हे के लिए जाके उस मां से पूछे, तमाम नाम नेहाद मसीहा जो सरकार नहीं, सॉरी, अवाम के पैसे पर पलते हैं और उसके बाद सीना ठोक के कहते हैं कि जनाब हमसे अजीम कोई है ही नहीं, आपकी 1 महीने की तनख्वाह ना आए आपका रोना निकल जाएगा। सॉरी, आप तो एहतजाज की भी तनख्वाह लेते हैं, याद है ना? अभी एहतजाज कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह कि प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं रही है। दूसरी बात कि ये सब मसीहा जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर नाम नेहाद बात कर रहे हैं, यहां से फुटा लगाकर प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। आप मुनाफिकत की हद देखें और हुकूमती बेबसी देखें कि उनसे इनको उठाकर बाहर फेंका नहीं जा रहा है। एक अस्पताल को लिटमस केस के तौर पर लें, टेस्ट केस बनाएं, तमाम एहतजाजी हड़ताली उठाकर बाहर फेंकें। दूसरे अस्पताल में आपको ओपीडी बंद नहीं नजर आएगी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आईसीयू का कवर उठाया इन बदबख्तों ने। इंतहाई सीरियस पेशेंट्स, बच्चे जो हैं, उनका आईसीयू का कवर उठाया गया है। ये जंगी हालात में भी नहीं होता। दिखा रहे हैं आपको, ये पुलिस यहां खड़ी है किस लिए? ताकि हड़ताली आकर जो मौजूद पेशेंट्स हैं उनको तंग ना करें। लेकिन क्या करें, इन मौजूद पेशेंट्स को डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहां है? हड़ताल पे। जो मौजूद हैं, ये कौन से डॉक्टर्स हैं? इनको सलाम करना चाहिए। ये वो डॉक्टर्स हैं जो इन हड़तालियों को नो कहकर मौजूद हैं। अगर इस अस्पताल में 500 डॉक्टर्स की जरूरत है और डॉक्टर्स हड़ताल करके ये कहते हैं जनाब हम तो काम कर रहे हैं इंडोर में, हाँ हमारे 15 डॉक्टर हैं, तो बाकियों को आग लगानी थी। बाकियों को महीने की तनख्वाह किस लिए देते हैं? काम करने के लिए देते हैं ना। अगर 15 डॉक्टर अस्पताल में 20 या 50 छोड़कर बाकी सब घर तकिए के नीचे बाजू देकर सो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस पर हक बजानिब हैं, तो फिर ये नौकरियों पे क्या कर रहे हैं? मरियम बहन, आप माँ हैं किसी की, आप बहन हैं। मर्दों का दुख दर्द मुख्तलिफ होता है, औरत का मुख्तलिफ होता है। क्यों ये सब नौकरियों पर अभी तक हैं? क्या इस महीने काम ना करने की तनख्वाह लेंगे ना? और आप लोग देंगे? क्या आप लोग को तनख्वाह देते हुए शर्म नहीं आएगी? क्यों आपके वुज़रा नहीं आते इन अस्पतालों में? हम यहाँ आ सकते हैं। आपके वुज़रा मफलूकुल हाल तो नहीं है, उनको लाएं, उनको ला के दिखाएं कि अस्पतालों में देयर इज नो वन टू ट्रीट। मैं अभी गया, डॉक्टर्स नाराज होने लगी, ख्वातीन, वो कहती हैं जी हम तो काम कर रहे हैं। 11 बज गए, कितने मरीज देखे? नहीं, 3 मरीज इंडोर के डिस्चार्ज होने के लिए आए थे। यार शेम ऑन यू, आपको शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए। ये सारे जो पेशेंट्स के लवाकिन ये मौजूद हैं, ये इंडोर वाले हैं जो ओपीडी के लिए आए हैं, जिनके पेशेंट्स को आज तकलीफ है। उनको पता है डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, लेकिन मजे की बात, ये सारे डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में नोट छापने बैठे हुए।
सब के सब डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में नोट छाप रहे हैं। ओथे हलाल, उस सेठ की नौकरी करना हलाल, और यहां वो रियासत जो तुम्हें तनख्वाह देकर पालती है, पहले पढ़ाती है, उसके लिए एहतजाज। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ते हो और वही प्राइवेट सेठ की जाके नौकरी करते हो। और घर जाके कैसे अपने रिज़्क को हलाल जस्टिफाई करते हो? कैसे माँ को नवाला खिलाते हुए कहते हो माँ तेरा पुत्र हलाल कमा के ले आया है? डूब मरने की बात है। मरीजों वालेकुम सलाम जी। चाचा मरीज इतने दाखिला, मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। उसने मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया है, कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। गुफ्तगू के तरीके का मसला है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मरीज दाखिल है? मेरी बेटी को 10 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया, ठीक है, आज 22 दिन हो गया। हाँ। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें, तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। चोली चौक मेरा तो चोली यार बेटी की हालत देखें। ये देखें, बिस्मिल्लाह कर, इंशाल्लाह दुआ कर, या अल्लाह बेड़ा गर्क होगा, हमारी बेटी का और मेरे पीछे दुआ करो, या अल्लाह चोली उठा, या अल्लाह, मैं चोली चौक एवं नहीं बाज आने। या अल्लाह जिन्हें मेरे बच्चे दे इलाज रुकावट पाई, मेरे बेटे दे इलाज रुकावट पाई है, सोने रब्बा एनू है वक्त विखा, इन्होंने ये वक्त जरूर दिखाई, नहीं तो इन्हों काम ते भेज। या अल्लाह इन्होंने हदायत दे कोई, इन्हों जिन्होंने हिदायत नहीं है तो इन्हों वक्त दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बच्ची है? हाँ जी ये बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, इधर बात करो। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको क्या नहीं, पर्दा है बच्ची का। कितने दिन से बच्ची हालत में है? ये महीना हो गया तकरीबन। अस्पतालों के चक्कर कितने दिन से लगा रहे हैं? इस अस्पताल में कितने दिन से आ रहे हो? ये आज ही आए, चिल्ड्रन में जा रहे थे पहले तो। चिल्ड्रन इलाज हुआ नहीं हुआ, वो भी बंद है, OPD भी बंद है, इमरजेंसी भी बंद कर दी उन्होंने, नहीं हो क्या रहा। आपके पास नोटों के थब्बू हैं जो इन्हीं डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में दे नहीं सकें? रात को डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए। लेके आ जाए आप, यही डॉक्टर वहाँ बैठे में बिल्कुल सारे यही डॉक्टर के 2.5 से 3 लाख ले, हम इसका आज ही कर देंगे। ਇੱਥੇ 2.5 ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। सरकारी अस्पताल से तनख्वाह भी लेते हो, रिटायरमेंट के बाद यहाँ से पेंशन भी लेनी है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, खड़े थे हट टुट जाते हैं। अब हार्ट टू हार्ट बात होगी, दिल से दिल की बात। अब कोई ये नहीं है कि जनाब क्या बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई लोग मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हुक्म फरमाएं, इसको बंद कीजिए। सर हमने तनख्वाह भी हमने देनी है टैक्स के पैसों से, और पेंशन भी हमने देनी है, और गालियाँ भी हमने सुननी है डॉक्टरों से, बातें भी हमने सुननी है। तो जो दिल करेगा एहतजाज जो दिल करेगा, हाँ जी बिल्कुल लेंगे जनाब, बिल्कुल। गवर्नमेंट क्यों इनको नकेल नहीं डाल पा रही? गवर्नमेंट की अपना ये नाकामी है। अगर गवर्नमेंट इनको नाक से नकेल डाले, इधर देखे, हाँ जी, तो जो कोड़े नु पाई दी होंगी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, तो खुश होंगे? हाँ बिल्कुल खुश हैं असी। इंशाल्लाह। ये तो नहीं कि दवाइयां मरियम कह रही है जनाब दवाइयां अस्पताल चलो, वो ये लेके बाहरों दे रहे हैं। दवाइयां कितों लेनी है? डॉक्टर या नहीं दवाइयां कितने लेके, नर्सा है ने जेड़े वो 30% ने वो लेके दे रहे हैं। कोई सीनियर मम्मा है नहीं है। खैरियत से आना हो बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ आपको? मरीज है, ये दाखिल है यहाँ पे? दाखिल है। तो कितने दिन से दाखिल है? 4 दिन हो गए। क्या क्या मसाइल देखने पड़ रहे हैं? इसको जिगर का मसला था। हाँ। अब टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं आया, सोज आई है, वो टीवी के टेस्ट किए हैं। कितने डॉक्टर हैं आपके वार्ड में? काफी हैं, कोई आता है कोई चला जाता, कोई आता है कोई चला जाता है। एहतजाज के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अम्मा एहतजाज की जान लेनी है लोगों दी। इतने अंदर खटमल होते हैं, इतना बुरा हाल होता है अंदर। हाँ, चलो अल्लाह आसानी करे जी।